बोली गुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैंने बख्श। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि नमस्कार जी। पूजा निरंकार की एक ठिकाना सदगुरु जी के दरबार का, एक ही भाव विचार श्रद्धा पूर्वक मन के सदगुरु जी के चरणों में ध्यान। साकार सदगुरु जी की जिसने सेवा कर ली, साकार सदगुरु जी के अमृत वचनों को जिसने अपने अंतरकरण में ढाल लिया, उस निरंकार की पूजा कर ली। साकार आया है, हमें निरंकार से जोड़ा है और चारों ओर ही तो निरंकार है। भरपूर खलाव में तुम देखो फैला है जो ये दाता, समय के स्वामी ने बतलाया नाम इसी का है निरंकार। जो भी कुछ दिख रहा है क्या है वो निरंकारी तो है, जो मिटने वाले नहीं है, जो हर पल हमारे साथ है, जो रहेंगे हैं भी। आज हम अकेले नहीं हैं, आज हमारे साथ निरंकार हैं, प्रभु परमात्मा है ना। और जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है और जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अभी ब्रह्म ज्ञान की दात तो हमने प्राप्त नहीं की है, वहां सभी कुछ जब हमें निरंकार का ज्ञान मिल जाता है कि हम परम शक्ति से चल रहे हैं, तब जो हमें नजर आता है ना। एक राम दशरथ का बेटा, जिसने हमें कैसे मर्यादाओं में रहकर जीवन जीना है। एक राम घट घट में लेटा, ये भी हमें सतगुरु जी की कृपा से ही नजर आया है। और एक राम का सकल पसारा, ये भी सतगुरु जी की नजर कृपा से ही नजर आया है। और एक राम जो इस जग से निहारा, ये भी हमें सतगुरु जी की कृपा से नजर आया। परम पिता परमात्मा, एक को जानो एक को मानो, एक हो जाओ, इस एक की लगता कर लो। इस निरंकार की पूजा साकार में हो जाए। दाता महात्मा जी को जैसे पैरालाइज आया और बराबर जब से होश आया, ये माइंड पे पड़ा है ना पैरालाइज, तो भूल रहे हैं। जब से इन्हें याद आया है कि हम सत्संगी हैं, बाबा हरदेव जी हमारे सतगुरु जी हैं, आज माता सुदीक्षा जी की शरणागति में हम विराजमान हैं, तो संगत माँ के पास इतना जाना चाह रहे थे। और कल ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहनों की संगत में महात्मा जी पहुंचे और ऐसी दासी ने तो सांस ली कि बस अब कुछ नहीं रहना है, कोई रोग दोष नहीं रहना है, अभी अपने संगत माँ की गोदी में आ गए हैं सतगुरु जी की कृपा से। तो आज हम चाहे निरंकार रूप में इन्हें साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये अकेले में भी हैं और मेले में भी हैं, है ना। और चाहे साकार सतगुरु जी के साथ है, हम सामने हैं। अब संत समागम का समय भी चल रहा है, देखो समालका में कितना उत्सव बन रहा है। कल विदासी यूट्यूब पे महात्मा जी को दर्शन करा रही थी, पूरे समालका की सत्संग ग्राउंड का है। तो ऐसा भव्य नजारा सुरक्षा खेसर पौसठ में सतगुरु जी की कृपा, सतगुरु जी के चरणों में। वेदों में शास्त्रों में सब जगह यही लिखा है, भागवत जी भी यही बता रही हैं कि हम साकार सतगुरु जी की लगता कर लें, इस ब्रह्म ज्ञान को धारण कर लें, हम इस कवच में रहें, हर पल इस ध्यान में रहें। यही है सिर्फ एक निरंकार प्रभु परमात्मा, दीन दुखी भक्तों का रक्षक, सृष्टि का है सृजनहार। जितनी सृष्टि इसने बनाई है सबको यही चलाने वाले हैं मालिक दातार। हम
अंदर पहाड़ इन्हीं के सहारे तो है। मालिक सबको सद्बुद्धि देना, सबका भला करना। तुझसे मिल गए और तुझसे बिछड़ने के बाद क्या स्थिति होती है ये भी हम बयान नहीं कर सकते। तो मेरा बिछोना हो साकार सदगुरु माता सुदीक्षा जी आपसे, और आपकी कृपा बनी रहे। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए दासी की तोड़ निभाना परिवार सहित। देखिए जप और तप और त्याग ये सब मन से करना है। श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, वास्तव में हम यदि ध्यान में पहुंच जाते हैं तो हमें पाप दोष लगने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि जो पाप दोष रहित है उसका संग हम कर रहे हैं। हम पे निरंकार की कृपा हुई है। निरंकार साकार रूप में हमारे साथ आए हैं, आज निर्गुण सगुण में हमारे साथ हैं। इनके गुणों के भीतर ही हम रहें, अंदर ही हम रहें, बाहर ना जाएं। सतगुरु जी जो आए ना हमारे जीवन में, माया का पर्दा हटा दिया है ना, और हम अपने आत्मा के परमात्मा प्रीतम से मिल गए, पति परमेश्वर से, मालिक दाता है। आज हम निज स्वरूप में बैठे हैं, निज घर में बैठे हैं, आवागमन से हमें बचा लिया है। ये साकार सतगुरु जी की कृपा हुई है। एक सिर्फ और सिर्फ निरंकार हमारा रक्षक है। सतगुरु जी ने बताया है, संत निरंकारी मिशन में दासी बार बार कहती है, धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा रहा है, मत का परिवर्तन है। हम छोटे छोटे भ्रमभुलेखों में पड़े हुए हैं। वास्तव में ही मेरी इष्ट दुर्गा माता ने मुझे यहाँ पहुंचाया है। सतगुरु स्वरूप मौनी माता जी ने देखा है कि मालिक यही है, कोई भी उनका निरादर नहीं किया गया। माता जी ने बहुत आदर सत्कार से उनसे बातें की। दिव्य दृष्टि मौनी माता जी के पास थी। सतगुरु जी की कृपा से वो निरंकार में लीन थी और फिर ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई गई। हम पीछे हो जाते हैं पर इनकी कृपाएं हम पे बरस रही हैं। शुक्रिया है मेरे मालिक कि आपने मुझे मानव चोले में आने का मेरा लक्ष्य समझाया। द्रोणाचार्य जी ने चिड़िया बांध दी, सभी से कहा, पर अर्जुन समझ पाए उनकी बात को कि आंख की ओर देखना है, बाकी इधर उधर नहीं देखना है। पत्ते भी हैं, ये भी है, वो भी, सब कुछ है। बीन दिया जो गुरुजी ने कहा था। आज मुझे भी तो इस संसार में से परसत निरंकार के साथ रहने के लिए कहा जा रहा है। और जब तक मैं निरंकार के साथ रहती हूँ तो किसी के लिए यदि चिंता भी होती है तो चिंतन के साथ होती है कि हे मालिक, हम दुर्गति और सदगति स्वयं कर सकते हैं। अपनी साकार सतगुरु जी की नैया में हम बैठे हुए हैं तो भवसागर पार होना ही होना है हमें। हमारी ट्रेन जा रही है, बहुत स्टेशन आ रहे हैं, हम उतर गए हैं, हम कष्टों में पड़ गए हैं, फिर भटक रहे हैं, फिर ट्रेन का इंतजार। अरे भाई, हमें ये तो पता होना चाहिए था ना कि हमारे ट्रेन कहाँ जानी थी, मंजिल हमारी कहाँ थी। मेरठ से हमें बॉम्बे पहुंचना था तो बीच में क्यों उतरे। सतगुरु जी ने कहा तो निरंकार के साथ रहो, माया गुजरान के लिए है। माया में इतने लीन मत हो कि उस पे इतना मुझ पे इतना कम क्यों। जलन बैर ईर्ष्या द्वेष खरीद लिया हमने तो अपने लिए। मुझ पे जो कुछ है, जहां भी रह रहे हैं हम, जो भी समय आ रहा है, सब निरंकार की कृपा से। किंतु परंतु लेकिन अगर मगर सब आज मिट चुके हैं। सिर्फ एक निरंकार याद रहे हर पल। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु जगदीश्वर।
शिव भी जिन्हें याद कर रहे हैं, देखिए तो सही मेरे सतगुरु जी की कर्मों की गति को। शिव विष्णु जी को, नारायण जी को पूज रहे हैं और नारायण जी शिव जी को पहल दे रहे हैं। तो यही तो कराया जा रहा है हमें, चरणों का चरणामृति तो बनाया जा रहा है कि जो भक्त मेरा हो गया है, जिसकी लीप जुड़ी हुई है, उसके चरणों का चरणामृत बना लो, संजीवनी बूटी का काम करेगा। हम नित्य प्रति अपने जीवन में देख रहे हैं कि पर्चियां कटवाना कोई पैसे का इकट्ठा करना नहीं है, वास्तव में हमारे हमारे भाव श्रद्धा पूर्वक होने चाहिए, हमारे पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। सिर्फ मेरे भाव ये होने चाहिए कि मुझे सेवा के लिए देने हैं। हम चाहते तो बहुत फल है, पर बीज बो नहीं रहे हैं। दसी अपनी बात कर रही है, आप तो सब बीज बो रहे हैं। रहमत करो, कृपा करो कि हम सब खुशहाल रहें, सब आनंद में रहें। मालिक कोशिश करो कि हम निरंकार से न बिछड़े। निरंकार एक हमारा सच्चा साथी है। बस यदि ये परम तत्व मुझे याद है, परम तत्व के सहारे हम अपनी नौका को निकाल के ले जाएंगे। सतगुरु जी मल्लाह है, ये चप्पू चला रहे हैं, पर कभी कभी जिद्दी बच्चे की तरह से हम दुनियाई बातों में आ जाते हैं, फिर माया की भटकन में हम चकाचौंध में आ जाते हैं और छलांग लगा देते हैं माया की तरह। तब माया तो ठगनी है, छलनी है। स्वयं कह रही है, हे प्रभु ऋषि, मैं तो ठगनी हूं, मैं तो ठगनी हूं। मेरा कोई गोत्र नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा पति नहीं है, मुझे तो छलने के लिए ही बनाया है प्रभु ने। आ जाओ, मैं आगे बढ़ती चली जाऊंगी, तुम मोह के गड्ढे में गिरते चले जाओगे, तुम लालची बनते चले जाओगे। पता जो घर में बना है वो भी प्रसादी है। देखो कितनी बरकत होती है। मेरे मन के भाव मालिक के लिए रहे, हर पल पूजा होती जाएगी। आज निरंकार रूप में तो हम अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं ना। मिलान कीजिए, 108 नामों में से भगवान के जब दसी पड़ती है तो निरंकार नाम है सर्वोपरि। हो निरंकार हमें दे दिया, किसी भ्रम भुलेखे में हमें नहीं रखा कि कहीं हमें दौड़ना है। सिर्फ मन के भावों को गति प्रदान कराई गई है। यूं तो कौन रहना है, सुकून में रहना है, शांति में रहना है, पर कर्म नहीं छोड़ते हैं। मंजिल पे पहुंचे हैं तो मंजिल पे पहुंच के भी आराम से तो नहीं बैठना है। क्या समझा रहे हैं प्रभु, क्या समझा रहे हैं प्रभु? एक संहार करता है जो शांति में तो बैठा है, समाधि में बैठा है, मेरा मालिक शिव के रूप में, पर ये भी अन्नपूर्णा माता से मांग रहे हैं, ये भी निरंकार से मांग रहे हैं। शमशानवासी, जहां हमें जाना है याद तो रखें हम। नारायण शेर सागर में विराजमान है, बड़ी शांति में है, पर चक्र लेके दौड़ भी पड़ते हैं। निरंकार की पूजा जो इसी टाइम इसी पल मेरे साथ हैं। और देखो तो सही, ये स्वयं कह रहे हैं गीता जी में कि जब कोई मेरा मुझे पहचानने वाला प्रेमी रुदन करता है, रोता है इस संसार की माया के लिए, तो मैं मुस्कुराता हूं अर्जुन कि कैसा नादान बन रहा है, ये कैसा नादान बन रहा है। आओ श्रद्धा सुमन चढ़ाएं अपने सतगुरु जी के भावों विचारों पे, कि कितना परम सत्य का ज्ञान हमें दिया है। सत्य सनातन शाश्वत, धर्म बटा हुआ नहीं है। मालिक व्यवस्था हुई है संसार में, जो 4 वर्ण बनाए गए,
4 भाई घर में होते हैं, उन्हें सौंप दिया जाता है कि ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है। पर हमने अपने मन की सोच बुरी बना ली। आज यदि हम किसी लायक हैं तो सिर्फ निरंकार की कृपा से। दासी बारंबार कहती है, यदि किसी के घर में बरकतें हो रही हैं तो वहां पर निरंकार जरूर उन्हें एहसास में लिए हुए हैं। अपने निरंकार की कृपा से वो एहसास में हैं, हर कर्म वो निरंकार के लिए कर रहे हैं। दूषित भावों के साथ ये नहीं रहते हैं। इतने इतने ब्रह्मांड में इन्होंने हमें चुना। आज हम कदर कर रहे हैं इस ब्रह्म ज्ञान की जो साकार सदगुरु बाबा हरदेव जी ने हमें दिया। कहाँ कर रहे हैं मालिक? हमारे तो मन के भाव विचार पैर ईर्ष्या द्वेष वाले हैं, स्वच्छ है ही नहीं, नफरतों का अंबार बना पड़ा है। हमें तो अहंकार छोड़ के झुकना था मालिक दाता। सिर को झुकाया तो क्या बात है, मन के भाव झुकने थे। सबको प्यार के भावों में हम बांधते चले जाएं, ये धागा इतना मजबूत रहे कि हम निरंकार को कभी ना भूले, निरंकार को कभी ना भूले। मालिक दाता, ये तो दुनियाई दुख दर्द आते चले जाएंगे, पर इनमें ज्यादा नंबर है ना, नहीं है मालिक, है ना। आज भी सदगुरु बाबा हरदेव जी ने साकार सदगुरु जी के रूप में महात्मा जी ने स्वयं बताया 15-20 दिन बाद कि ये मेरे साथ थे, मेरी आंखों में थे। यानी कि निरंकार अंदर विराजमान थे, एहसास में थे। कर्म भी किया गया था। हॉस्पिटल में बराबर सत्संग चलता रहा था। चाहे संत महात्मा आते थे, उनसे भी भजन और कीर्तन ही दासी कराती थी। अपने मोबाइल का सहारा पूरा पूरा 24 घंटे दासी ले रही थी कि सिर्फ और सिर्फ ध्यान निरंकार से जुड़ा रहे अंदर। भाई ये ऊपर से तो अचेत लेटे हुए हैं, अंदर से तो चेतन है ये, इनका ध्यान जुड़ा रहे। हम किसी का ध्यान जुड़वाएं, लीव जुड़ी रहे, सबकी सब योग में रहे। शरीर का योग बाद में आता है, सबसे पहले आत्मा का योग हो जाए। मालिक एक चम्मच में काम बन जाता है, यदि एक चम्मच दलिया खा लिया, पर पूरा कटोरा खाने के बाद भी यदि लालसा बनी रहे, और मिल जाता और मिल जाता है और मिल जाता, तो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मालिक चर्बी बढ़ती है हमारी, रहमत करो, कृपा करो। जो वचन आ रहे हैं सब निरंकार के हैं, सब सतगुरु जी के हैं। मालिक मेरे साकार सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने आज ये यज्ञ रचाया है, इसमें सब आहुति डालें, अपने तन मन धन से निष्काम भाव से सेवा करें। धन्यवाद जी। बोली गुरु माता सुदीक्षा।